एवरीवन, वेलकम बैक टू कोमल की स्टेनोशाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टेनो की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। सो आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम इनिशियल हुक्स के लिए जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स यूज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इनिशियल हुक्स के लिए अल्टरनेटिव फॉर्म्स। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि इनिशियल हुक्स जो आर और एल के लिए होते हैं, दीज आर रिटन इनसाइड द कर्व in the beginning, small hook for R and large hook for L। आज हम उसी के लिए फर और वर के लिए अल्टरनेटिव फॉर्म्स यूज करने वाले हैं, फर वर और फल वल के लिए। आइए देखते हैं कैसे। बात तो ये है कि स्ट्रोक फर्स्ट जो इसका है रूल, दैट इज स्ट्रोक्स R and L, R and L are not hooked initially for R and L। यानी कि जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा था कि रे को हम L या R के लिए हुक नहीं लगाते हैं, ऐसे ही कर्व स्ट्रोक्स के केस में हम L को R और L की इनिशियल साउंड के लिए हुक नहीं लगाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब हम सिमिलर हम फर वर फल वल इन साउंड्स को प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए। हम इनको कैसे लिखते हैं? फर वर, लार्ज हुक के साथ में फल वल। अब अल्टरनेटिव फॉर्म्स में हम इन्हीं की मिरर इमेज यूज करते हैं, यानी कि फर और डार्क है तो वर। यानी कि हमने आर को इनिशियली, आर वाली शेप को इनिशियली जब हम हुक लगाएंगे तो दैट विल बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर्म फॉर फर। दिस वन, फर्स्ट वन इज कॉल्ड लेफ्ट फॉर्म एंड दिस वन इज कॉल्ड राइट फॉर्म। ऐसे ही फल और वल के लिए अगर हम इसकी मिरर इमेज इधर बनाएंगे राइट मोशन में तो ये आपका फर लेफ्ट फॉर्म है, ये आपका फर राइट फॉर्म है। सेम फल और वल के लिए भी, ठीक है। इथ एल, इथ एल, इथ एल को हम सिर्फ ऐसे ही यूज करते हैं, हम इसकी राइट फॉर्म यूज नहीं होती है, नो राइट फॉर्म, ठीक है। अब इन अ वर्ड फर वर इज स्टैंडिंग अलोन, अलोन यानी कि किसी वर्ड में अगर फर और वर ही सिर्फ आ रहे हैं तो अगर उससे पहले वोवल है प्रिसीडेड बाय अ वोवल तो लेफ्ट फॉर्म, अदरवाइज राइट फॉर्म। जैसे जैसे एफ्रे, एफ्रे, लेकिन फ्राई फर की राइट फॉर्म अबव द लाइन एंड फ्राई, ठीक है। जैसे ईथर, ईथर, लेकिन थ्री थ्री, ठीक है। नंबर 2,
जब किसी और स्ट्रोक के साथ में फर या वर को इनिशियली जोड़ा जाता है तो फॉर्म लेफ्ट और राइट कन्वीनियंट आउटलाइन बनाती है, वो हम यूज करते हैं. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दिस, बट प्रेफरेबली हम राइट फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है, देखते हैं कैसे लिखते हैं. फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे. ठीक है. वर्ट्यू, VIRTUE, हम इसको वर्च्यू बोलते हैं. मोस्टली वी प्रोनाउंस इट एज वर्च्यू, बट इट्स आउटलाइन एंड इट्स एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वर्ट्यू. वर्ट्यू, वर्ट्यू. समझ में आया? अब फ्रेम, फ्रेम, इसमें हम राइट फॉर्म यूज करेंगे. फ्रेम, इजी जाता है एम के साथ इसको बनाना. ठीक है. जैसे वर्बल, वर्बल. ठीक है. थर्मल, it R, right form, ML, thermal. ठीक है. कवर, के वर, कवर. ठीक है. लवर, L वर. देख रहे हैं, राइट फॉर्म इजीली बनती है हमारी. नेक्स्ट इज फल एंड वल. फल और वल की जो राइट फॉर्म है, right form, this one of fal and val is written after what? Upward strokes के बाद में, straight upwards के बाद में, straight upwards के बाद. जैसे राइफल, रे फल, राइफल. ठीक है. और स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल्स एंड एन के बाद, जैसे नेवल, एन वल, नेवल. जैसे केवल, केवल. ठीक है. अब अदरवाइज फल वल की लेफ्ट फॉर्म मोस्टली यूज होती है. जैसे देखिए फ्लो, फ्लो या एफ फ्लो, एनीथिंग, ए फ्लो. ठीक है. फ्लेक, फल के, फ्लेक. फ्लेम, फ्लेम, फ्लेम. रिमेंबर हमने फ्रेम किया था तो राइट फॉर्म यूज करी थी, लेकिन फ्लेम में हमने फल की लेफ्ट फॉर्म यूज करी हुई है. अराइवल, अराइवल, अराइवल. ठीक है. अब बात करेंगे हम इंटरवीनिंग वोवेल्स की. वैसे तो मोस्टली फर वर, ये जो हुक्ड साउंड है, कर गर, ठीक है, पर बर, ये इकट्ठे आने वाली साउंड्स में यूज होते हैं. लेकिन वोवेल एल और आर को उनके साथ वाले कॉन्सोनेंट से
प्रीसीडिंग कॉन्सोनेंट से सेपरेट भी कर रहा हो, तभी भी हम कई बार हुक फॉर्म यूज करते हैं टू ऑब्टेन एन इजियर एंड ब्रीफर आउटलाइन। ठीक है, लेकिन उस केस में हम वॉवल्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हुक और कॉन्सोनेंट के बीच का वॉवल डॉट वॉवल है, डॉट वॉवल है, तो वो वॉवल प्लेस पर स्मॉल सर्कल, मिनी सर्कल से रिप्रेजेंट होगा। प्लेसमेंट जैसे भी, जिस भी प्लेस का वॉवल हो उसी हिसाब से वॉवल लगेगा। जैसे पार्सल, पहले इसी के एग्जांपल्स कर लेते हैं। पार्सल की आउटलाइन बनाई, एस का सर्कल बनाते हुए एल बनाया, और जो ये आ वाली वॉवल साउंड है वो पार्सल, यहां पर पार्सल। ठीक है, ऐसे ही शार्प, इश आर पी, और ये श और आर के बीच में जो वॉवल है ये हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, नरेट, नर टी, नरेट। ठीक है, इस सर्कल को हम पहले भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। दिस विल बी रेड, आप चाहे बिफोर लगाएं आफ्टर लगाएं, ये कॉन्सोनेंट और हुक के बीच में ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारा जो वॉवल है दैट इज ए डैश वॉवल, डैश वॉवल, डैश विल बी रिटन इंटरसेक्टिंग द हुक्ड फॉर्म, जो भी उसका प्लेस होगा, जैसे इंटरसेक्ट करते हुए, जैसे बर्मा, यहां बर है, बी आर, इसके बीच में मच वाला वॉवल है, तो बर, एम, बर्मा, और ये मच वाला वॉवल सेकंड प्लेस पर हम इससे इंटरसेक्ट कर देंगे डैश से, तो दैट मीन्स यहां पर हमारा इंटरसेक्ट करता हुआ सेकंड प्लेस का डैश वॉवल है। अब डैश वॉवल में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये डैश वॉवल लाइट है या डार्क है। दिस वी विल हैव टू डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू आवर वर्ड्स। वी नो कि बोरमा नहीं होता है, बर्मा ही होता है सेकंड प्लेस पर डैश वाला वॉवल। या फिर जैसे कोर्स ली, तो कर स ली, अब ये ओ वाला वॉवल साउंड है, सेकंड प्लेस पर हम इसको डैश से इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, नलीफाई, नल फाई, नल को काट दिया हमने डैश से। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है। अब कुछ केसेस में ऐसे होता है कि हम वॉवल फर्स्ट प्लेस का है हम नहीं लगा सकते, जैसे सेकंड प्लेस का इजीली हमने यहाँ लगा दिया, लेकिन उस हुक के साथ में फर्स्ट प्लेस का वॉवल कहाँ लगाएंगे? फर्स्ट प्लेस का, या फिर फाइनल थर्ड प्लेस का जो वॉवल या डिप्थोंग है वो हम कैसे लगाएंगे? देखिए, हम फर्स्ट प्लेस का जो डैश है, जैसे कि कॉर्नर वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल कॉर्नर, कर नर, और हम फर्स्ट प्लेस को टच करते हुए छोटा सा डैश बनाएंगे, तो दिस विल रेड एज फर्स्ट प्लेस का डैश वॉवल। ठीक है, जैसे हमारा वर्ड है कैप्चर, अगर वर्ड था तो CAPTURE, कैप्चर, K-P टर, कैप्चर, यहां तो हमने इसको इंटरसेक्ट किया यू से, लेकिन जहां सपोज हमारा वर्ड है कैप्चर्स, कैप्चर्स, तो KPTRS, अब हम कहां लगाएंगे अपना डिप्थोंग? यू वाला कैप्चर्स। दिस डिप्थोंग विल बी रिटन टचिंग दिस सर्कल बॉटम। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े। देखिए, कुछ वर्ड्स में जैसे परसीव है या टेलीग्राफ है, जहां पर लाइट वॉवल साउंड है बिटवीन कॉन्सोनेंट एंड द हुक, उसको हम कई बार ओमिट भी कर देते हैं, जैसे परसीव, परसीव,
परसीव, परसीव। अब अगर हम यहाँ पर पेन का वोवल साउंड नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, वी कैन रीड इट परसीव वेरी इजीली। जैसे टेलीग्राफ, टेलीग्राफी, 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 ठीक है। अब लेकिन कुछ वर्ड्स में हम वॉवल्स लगाते हैं फॉर डिफरेंशिएशन पर्पस, जैसे कि नर्स, नर्स, इसको हम कट कर देंगे नर्स। जैसे डार्क, 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 ठीक है। एक और चीज, जो सिंगल सिलेबल के वर्ड्स होते हैं, सिंगल सिलेबल वर्ड्स में हम हुक्ड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, हम पूरा वर्ड बनाते हैं। सिंगल सिलेबल के वर्ड्स जैसे कि पेयर, पे आर, पेयर। ऐसा नहीं करेंगे कि हमने यहाँ पे पर बना दिया और जी में का वॉवल लगा दिया हमने, ऐसे नहीं करेंगे। इट विल बी रिटन इन फुल पेयर, ठीक है। जैसे पेल, 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 ठीक है। टोर, 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 समझ आ गया। अब इस चैप्टर में आए हुए हम ग्रामोलॉग्स भी एक बार कर लेते हैं। लेट्स डू दैम। सो इस चैप्टर में जो ग्रामोलॉग्स दिए गए हैं, दीज आर पीपल। थ्रू द लाइन अगर हम पल बनाते हैं, लाइट, दिस विल बी रेड एज पीपल। और बिलीव, अगर हम थ्रू द लाइन बल बनाते हैं तो दिस विल बी रेड एज बिलीव। टेल, ऑन द लाइन टल बनाएंगे तो टेल, अगर ऑन थ्रू द लाइन टल बनाएंगे तो टेल पढ़ा जाएगा। डिलीवर और डिलीवरी और डिलीवर्ड, अगर हम ऑन द लाइन डीएल बनाते हैं तो, ठीक है, तो ये डिलीवर पढ़ा जाएगा। अगर अबव द लाइन जेएल लार्ज के साथ हुक लगाएंगे तो दिस विल बी लेफ्ट हुक, लार्जली। कॉल, लाइन से ऊपर कल, कॉल पढ़ा जाएगा। अगर लाइन पर कल बनाएंगे तो दिस विल बी रेड एज इक्वल और इक्वली। ओवर, अगर लाइन से ऊपर अबव द लाइन हम वर बनाएंगे तो दिस विल बी रेड एज ओवर। अगर इसको थ्रू द लाइन बनाएंगे तो दिस विल बी हाउएवर। और अगर हम लाइन से ऊपर वल बनाएंगे तो ये वैल्यूएशन पढ़ा जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। ये चैप्टर थोड़ा सा आई नो ट्रिकी है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, प्रैक्टिस थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाहिए हो सकती है डिफरेंशिएट करने में लेफ्ट फॉर्म्स एंड राइट फॉर्म्स के लिए। हाउएवर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड्स जब आपके सामने आएंगे तो यू विल गेट टू नो द डिफरेंस, राइट। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब and hit the like button, share it with someone who may need this. Until the next time, keep practicing, keep improving. See you in the next video. Bye bye.